यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को लग रहा होगा मैं गाना क्यों गा रहा हूँ और यही वाला गाना क्यों गा रहा हूँ। तो यारी के रिलेटेड हमारी वीडियो में कुछ है क्या? आज की वीडियो में हम ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमेशा जोड़ी में आता है कि पर्ट और सीपीएम, ये दोनों ऐसे पक्के दोस्त हैं कि जब भी डिस्कस होगा, जहां भी डिस्कस होगा, पर्ट और सीपीएम हमेशा साथ में डिस्कस होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको अकेले पर्ट पढ़ा दिया जाए या सीपीएम पढ़ा दिया जाए। तो जब भी पढ़ाया जाएगा पर्ट और सीपीएम दोनों पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें पर्ट और सीपीएम में डिफरेंस क्या है, उसके लिए मैं वीडियो अलग से बना चुका हूं। जिस किसी ने वीडियो देख रखी है अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल रहा होगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं आज की वीडियो में हम क्या करेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्ट और सीपीएम में अलग अलग कौन सी टर्म्स यूज होती हैं, डिफरेंट टर्म्स यूज्ड इन पर्ट एंड सीपीएम। ठीक है जी, तो वन बाय वन जानते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, क्या उनका मतलब होता है और कैसे उनको इस्तेमाल करेंगे हम अपने आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है जी, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वन बाय वन करके हम देखते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स ऐसी हैं जो हम पर्ट और सीपीएम में पढ़ने वाले हैं और क्या मतलब होता है उन सबका। ठीक है जी, तो सबसे पहले अगर बात करें कि कौन कौन सी टर्म्स हम पढ़ेंगे, तो पहली टर्म है प्रोजेक्ट, दूसरी टर्म है इवेंट, तीसरी टर्म है एक्टिविटी और फोर्थ टर्म है नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, क्या होता है ये सब जानते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले अगर बात करें प्रोजेक्ट किसको बोलेंगे, प्रोजेक्ट क्या होता है, ग्रुप और कॉम्बिनेशन ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज का ग्रुप या कॉम्बिनेशन दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन प्रॉपर ऑर्डर बिफोर द एंटायर टास्क इज कंप्लीटेड। मतलब क्या है, प्रोजेक्ट हम किस चीज को बोलेंगे, प्रोजेक्ट एक ऐसे टास्क को बोलेंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ एक्टिविटीज होंगी, उनको हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करेंगे और उसके बाद वन बाय वन सारी एक्टिविटी जब कंप्लीट हो जाएंगी हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, और इसकी एक कंडीशन और होती है कि एक्टिविटीज प्रायर टू सम एक्टिविटीज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दैट एक्टिविटी। मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हमेशा होंगी कि जिनके शुरू होने से पहले, उससे पहली जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, और स्पेशली एक एक्टिविटी जब हमने शुरू करी है वो एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद ही उसको छोड़ेंगे। ठीक है जी, एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। तो समझो हमें घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नींव डालनी पड़ेगी। वेरी गुड। उसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी भराई करनी पड़ेगी, मिट्टी डालनी पड़ेगी उसके अंदर। वेरी गुड। थर्ड चीज हमारी क्या हो सकती है, उसकी दीवारें खड़ी करेंगे। वेरी गुड। फोर्थ हो सकता है उसके अंदर चौखट और खिड़कियां लगाएंगे। उसके बाद फिफ्थ हो सकता है कि उसकी यू कैन से छत लगाएंगे या फिर यू कैन से लेंटर डालेंगे। ठीक है, कंसीडर करो इतना हमारे को बेसिक रिक्वायरमेंट है कि ये हमें करना ही है किसी घर को बनाने के लिए। लास्ट हो जाएगा हमारा कि गेट लगाएंगे या जो भी है बाउंड्री बनाएंगे, वो चीज बाद की है। तो ये एक हमारा प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट क्या है, इसमें हमें क्या है, हमें छत डालनी है, अगर उससे पहले हमारी दीवारें रेडी होनी चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि दीवारें रेडी है नहीं हम छत डालना शुरू कर देंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, या फिर नींव हमने डाली नहीं हम दीवारें बनाना शुरू कर दे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसकी कंडीशन इसमें क्या होती है कि जैसे कोई एक्टिविटी शुरू होने वाली है उससे पहले वाली एक्टिविटीज हैं वो फुल्ली कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम छत डालना चाह रहे हैं तो दीवारें पहले से रेडी होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इवेंट की। तो इवेंट क्या है, इवेंट एक ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम होता है कि जहां पे कोई एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है या कोई एक्टिविटी शुरू होने वाली है। ठीक है जी, इवेंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम फॉर अकम्प्लिशमेंट अकरिंग एट ए मोमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यही घर बनाना शुरू किया है, तो शुरू करेंगे, अगर मान लो हमारा पहली एक्टिविटी हमने मान लिया कि हमने नींव डालनी है, तो नींव डालना शुरू करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पहली ईंट जब रखेंगे वो हमारा हो जाएगा टेल इवेंट, और लास्ट इन्हें ईंट रख के और सब कुछ हमारा कंप्लीट कर लेंगे, जब नींव हम डाल देंगे कंप्लीटली, वो हमारा हो जाएगा क्या, हेड इवेंट। ठीक है जी, तो इवेंट क्या है, वो पर्टिकुलर मोमेंट है जहां पे हमारा कोई एक्टिविटी शुरू होने वाली है या कोई एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है। ठीक है,
इट रिप्रेजेंट्स यू कैन से स्टार्टिंग और एंड ऑफ एन एक्टिविटी, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं हेड और टेल इवेंट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर क्या है, नो टाइम और रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई इवेंट के लिए कोई टाइम या रिसोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर हमने नींव डालनी शुरू करी है तो नींव डालनी जब शुरू करी उससे पहले हमें कोई रिसोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही नींव बन के कंप्लीट हुई, वो हमारा एक तरीके से एक माइलस्टोन हो गया ना, वहां तक हम पहुंच गए। वो पर्टिकुलर मोमेंट, उस पर्टिकुलर मोमेंट में तो हमें ना कोई रिसोर्स चाहिए और ना ही कोई मैन पावर चाहिए या फिर ना ही कोई टाइम चाहिए। ठीक है जी। ऐसे ही अगर दीवारें खड़ी करेंगे, वो हमारी एक एक्टिविटी हो गई, लेकिन दीवारें खड़ी करने से पहले या दीवारें खड़ी करने के बाद वो एक माइलस्टोन है, वो एक इवेंट है जहां पे हमें ना कोई टाइम चाहिए और ना कोई रिसोर्स चाहिए। ठीक है जी। थर्ड चीज है एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है किसी प्रोजेक्ट के अंदर? रिकॉग्नाइजेबल पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच कंज्यूम टाइम एंड रिसोर्स ऑफ इट्स कंप्लीशन। ठीक है, एक्टिविटी क्या होती है? किसी भी एक प्रोजेक्ट का ऐसा रिकॉग्नाइजेबल पार्ट जिसको कंप्लीट करने के लिए हमें टाइम भी चाहिए और रिसोर्स भी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यही हमने नींव डाली, नींव डालने के लिए हमें क्या चाहिए? ईंटें चाहिए, साथ ही साथ हमें क्या चाहिए? सीमेंट चाहिए, इसके अलावा पानी चाहिए, इसके अलावा सबसे मेन मैन पावर चाहिए। ठीक है, टूल्स चाहिए। ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? रिसोर्स। और ऑब्वियस सी बात है, घर की नींव डालनी है तो उसके लिए कुछ टाइम तो लगेगा ना, 2 दिन 4 दिन 6 दिन जो भी है, तो वो जो है वो हो गया टाइम। तो टाइम कंजप्शन भी होगी उसमें और रिसोर्स की कंजप्शन भी होगी किसी एक्टिविटी के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल घर बनाने की बात करें तो उसके अंदर हमने नींव डाली, वो एक एक्टिविटी है। दीवारें खड़ी करी, दूसरी एक्टिविटी है। भराई करी मकान की, तीसरी एक्टिविटी है। उसके अंदर चौखट और खिड़कियां लगाई, वो चौथी एक्टिविटी है। उसके ऊपर लेंटर लगाया, वो 5th एक्टिविटी है। बाउंड्री बनाई, वो 6th एक्टिविटी है। मेन गेट लगाया, 7th एक्टिविटी है। तो ये अलग अलग एक्टिविटीज है। ठीक है, और हर एक्टिविटी के लिए क्या होगा? हमें टाइम भी चाहिएगा और रिसोर्स भी चाहिएगा। ठीक है, अब अगर बात करें, लास्ट चीज है हमारी नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम अगर बात करें, नेटवर्क डायग्राम क्या होता है? इट इज यूज टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लॉजिकल सीक्वेंस इन विच डिफरेंट एक्टिविटीज विल बी परफॉर्म्ड। ठीक है, सेम जो पहले वाली चीज है उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि नेटवर्क डायग्राम क्या है। जैसे हमने घर बनाया है तो उसको मैंने 7 एक्टिविटी अभी आपको काउंट करवाई, उन 7 एक्टिविटी को हमें एक प्रॉपर ऑर्डर में करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा काम कंप्लीट होगा, तभी जाके घर बन पाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा यू कैन से छत आपने पहले शुरू कर दी और दीवारें शुरू नहीं हुई हैं, या फिर आपने नींव डाली नहीं है और दीवारें शुरू कर दी है, तो ऐसे हमारा काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसी को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो कि पहले एक एक्टिविटी होगी, फिर उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद दूसरी एक्टिविटी शुरू होएगी, ये कंप्लीट होने के बाद तीसरी एक्टिविटी शुरू होगी, तो इस तरीके से जब शो करेंगे इसे बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक सीक्वेंस दिखाती है जिसमें हमारी सारी एक्टिविटीज होंगी, और इस सीक्वेंस में ही अगर हमारा काम होगा तो ही जाके हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, वो होता है नेटवर्क डायग्राम। ठीक है जी, आई होप ये चारों चीजें आपको क्लियर होंगी। तो एक्टिविटी को हम किसी PERT CPM के क्वेश्चन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का जो हेड होता है वहां पे हमारा कोई भी एक इवेंट शो करते हैं, जहां पे उस इवेंट को क्या बोलते हैं? हेड इवेंट। एरो का जो टेल है वहां पे अलग इवेंट शो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टेल इवेंट। एरो की जो लेंथ होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? एक्टिविटी की ड्यूरेशन। ठीक है जी। साथ ही साथ हमें क्या पता है, फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे मैंने क्या लिख रखा है, एक एक्टिविटी लिख रखी है वेल्डिंग। ठीक है, वेल्डिंग करने के लिए फॉर एग्जांपल हमें कुछ टाइम भी चाहिएगा। टाइम क्या है? फॉर एग्जांपल हमें 1 घंटा लगेगा वेल्डिंग करने में। तो कोई काम कर रहे हैं हम, कोई प्रोजेक्ट है, उसके दौरान हमें वेल्डिंग करनी है, कोई एक्टिविटी है, उसके साथ में हमें पता है इसको काम कंप्लीट करने में के लिए 1 घंटा लगेगा मान लो, और मैन पावर भी लगेगी, मान लो 2 आदमी लगेंगे। ठीक है, 2 मैन लगेंगे। तो ये जो है यहाँ पे रिसोर्स भी कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे टाइम भी कंज्यूम हो रहा है। ये क्या है? एक्टिविटी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस तरीके से। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या किया है, हमने 4 अलग अलग टर्म्स देखी हैं, प्रोजेक्ट, इवेंट, एक्टिविटी और नेटवर्क डायग्राम।
क्या होते हैं, क्या उनका मतलब होता है, कैसे पर्ट सीपीएम में उनको इस्तेमाल करेंगे, ये सब हमने जान लिया है। साथ में एक्टिविटी को किसी पर्ट सीपीएम के क्वेश्चन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उसकी नोटेशन होती है, ये सब हमने देख लिया है। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।